फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में और मैं हूँ विभू मिश्रा। एक बार फिर से मैं आपका क्लास 8 का वीडियो लेक्चर लेकर आ गई हूँ। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर क्या था, 3 था, ये है हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 4। और आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जंतुओं या प्राणियों से होने के द्वारा होने वाला रोग प्रसार। इसके पहले हमने HIV के बारे में पढ़ा था, डेंगू के बारे में पढ़ा था, मलेरिया किसके द्वारा होता है, हाथी रोग कैसे होता है, और हमें कैसे पानी वगैरह को सुरक्षित रख के अपने आसपास का जो है परिसर को स्वच्छ रख सकते हैं ताकि हमें कोई बीमारी ना हो, और स्वाइन फ्लू के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्राणियों द्वारा होने वाला रोग प्रसार। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चारों टॉपिक को लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो आइए देखते हैं कि रेबीज़ जो पहला हमें है किसी मनुष्य को होने वाला बीमारी है या लोगों को, तो वो कैसे होता है। तो रेबीज़ एक विषाणुजन्य यानी वायरस से होने वाला रोग है। यह रोग रेबीज से प्रभावित कुत्ते, खरगोश, बंदर, बिल्ली आदि के काटने से होता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब कुत्ते काट लेते हैं तो लोग बोलते हैं कि पेट में इंजेक्शन लगेगा, 14 इंजेक्शन लगेगा। अब तो 14 नहीं लगता है, अब तो 2-3 में इंजेक्शन ही लगते हैं। लेकिन अगर कुत्ते को रेबीज से प्रभावित होते हैं, उन्हें कुछ असर रहता है, तो अगर वो काट लें, खरगोश काट ले, बंदर काट ले या बिल्ली काट ले, तो ये बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी? रेबीज़। इसके बाद इस रोग से विषाणु तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। मतलब ये रोग जो होते हैं, इससे वायरस क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम से कहाँ तक जाता है, हमारे ब्रेन तक चला जाता है। और जल का डर जो है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, मतलब इस बीमारी में जब ये किसी को रेबीज़ हो जाता है तो उसको पानी से बहुत डर लगता है फ्रेंड्स। इतना ज़्यादा डर लगता है कि उसको प्यास तो लगी रहती है, लेकिन वो पानी से इतना डरता है कि वो ग्लास के पानी को भी पी नहीं सकता है। यही इसका सबसे मेन लक्षण है, इसका सिम्टम्स यही होता है। और इसमें क्या होता है कि इस रोग में रोगी को पानी से डर लगता है, इसलिए इसे जलांतक भी कहा जाता है। इसको हाइड्रोफोबिया यानी जलांतक कहते हैं। रेबीज़ जानलेवा रोग है, परंतु रोग होने से पूर्व अगर टीका देकर उससे संरक्षण कर सकते हैं। कुत्ते के काटने के बाद इस रोग के लक्षण 90 से 175 दिन में दिखाई देते हैं। मतलब अगर कोई कुत्ता, जानवर, बिल्ली वगैरह काट लिए तो 3 महीने बाद जो है ये रोग पता चलता है कि इस आदमी को बीमारी हुई है कि नहीं। अगर उस 3 महीने के अंदर इंजेक्शन लग गया है तो उस रोग से बचा जा सकता है, पहला पॉइंट। और इसमें पानी से इतना डर लगता है इंसान को कि वो पानी प्यास से तड़प के मर जाता है, लेकिन वो पानी को पीता नहीं है। उसमें वो बोलता है, उसमें उसे वो कुत्ता दिखाई देता है। ऐसा लोग बोलते हैं कि उसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, उसे कुत्ते की स्मेल आती है और वो पी नहीं पाता, पानी से दूर भागता है। तो ये होता है उसका सिम्टम्स। तो रेबीज़ रोग के लक्षण में क्या क्या है? जब बीमारी हो जाती है तो 1 से 12 सप्ताह तक उसको क्या आता है, बुखार आता है। रोगी अतिशयोक्तिपूर्ण कृति करता है, मतलब ऐसा काम करता है जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम से उसका ब्रेन जो है, दिमाग जो है, वो क्या डिस्टर्ब कर देता है। तो वो ऐसा काम करने लगता है कि वो सामान्य नहीं होता, असामान्य काम करने लगता है और पानी से डर लगता है। ये 3 उसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। आइए देखते हैं इंटरनेट पर रेबीज से संबंधित आप लोग सर्च करके देखिए वीडियो की, कैसे वो लोग बिहेव करते हैं, और अधिक जानकारी वहीं से आप लोग और सर्च कीजिए। आपके सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि क्या दिया है। प्राणियों के रहने की जगह पिंजरे, रसोई घर तथा भोजन के स्थान पर क्यों नहीं होने चाहिए, और रेबीज़ रोग को कौन से लक्षण द्वारा पहचानोगे। तो बता दिया कि अगर इंसान को क्या होता है, 2-3 हफ्ते तक बुखार आता है, पानी से डर लगता है, तो उसको कौन सी बीमारी है, रेबीज़ की बीमारी है। और प्राणियों को हम कहाँ, पिंजरे, रसोई घर तथा भोजन के स्थान पर क्यों नहीं होने चाहिए। प्राणियों के रहने की जगह पिंजरे, रसोई घर तथा भोजन के स्थान पर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर भोजन के स्थान पर रहेगा या रसोई घर में रहेगा तो क्या होगा, अगर वो खाने को जूठा करता है, छू देता है, तो तरह तरह की बीमारियाँ इंसानों को भी हो जाती है, इसलिए वहाँ पर उसको नहीं रहना चाहिए। आइए अब देखते हैं असंक्रामक रोग, मतलब कि नॉन इन्फेक्टिव डिजीज़। असंक्रामक रोग वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते। देखो, संक्रामक रोग वो होते हैं, इन्फेक्शन वो होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आगे आपको स्वाध्याय में इसका डेफिनेशन, परिभाषा लिखने के लिए आ सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिए। लेकिन असंक्रामक रोग क्या होता है, वो किसी भी रोगी को दूसरे व्यक्ति को छूने से नहीं फैलता है। जैसे HIV है, वो छूने से नहीं फैलता है, वो क्या होता है, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग कुछ विशेष कारणों से शरीर में उत्पन्न होते हैं, जैसे शरीर में किसी तत्व की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, या फिर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, या कुछ चीज़ ज़्यादा हो गया, तब ये बीमारी होती है। तो ये जो होते हैं उसे असंक्रामक रोग
कहते हैं। ये छुआछूत से नहीं होता है। उसके बाद इसका पहला रोग है कर्क रोग यानी कैंसर। आजकल बहुत तेज़ी से फैलने वाला ये रोग है। थोड़ी सी असावधानी हुई, खान पान में डिसबैलेंस हुआ, खान पान में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो भी क्या होती है, ये बीमारी हो जाती है। तो इसकी परिभाषा क्या है, कोशिकाओं की अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि को क्या कहते हैं, कर्क रोग कहते हैं यानी कैंसर कहते हैं। कि अगर कोशिकाओं में अनलिमिटेड सेल ग्रोथ ऑफ सेल, ऐसे बोल सकते हैं कि सेल का जो होता है हमारी बॉडी में कोशिकाएं होती हैं और उनका ग्रोथ यानी वृद्धि अनलिमिटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो बढ़ने लगते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, कर्क रोग होते हैं। कर्क रोग कोशिकाओं के समूह अथवा गांठ को ट्यूमर कहते हैं। जैसे किसी को जैसे हम लोग एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमें फोड़ा होता है बॉडी के किसी पार्ट पे, किसी को भी कभी भी हो जाता है, तो अगर वो फोड़े का मुंह सामने की ओर होता है, उसका मवाद जो निकलता है और पस जो निकलता है वो बाहर की ओर निकलता है, तब तो ठीक है, उसको हम लोग फोड़ा बोलेंगे। वो भी एक तरह का ट्यूमर ही है, लेकिन वो बाहर की तरफ है तो उसका क्या करते हैं, पस मवाद बाहर की ओर बहा के निकाल कर उसका क्या करते हैं, बैंडेड पट्टी करके उसको ठीक कर देते हैं दवा वगैरह खाकर। लेकिन अगर वही अंदर के साइड हो गया वो ट्यूमर, उसका मुंह अंदर के साइड हो गया और चूंकि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, ट्यूमर जैसा हो जाता है, तो वहाँ पे कोशिकाएं क्या होती है, बहुत ज़्यादा इकट्ठी होकर समूह बना लेती हैं, ग्रोथ गुच्छे में वहीं जमा होने लगती हैं शरीर के उसी पार्ट पर, और उसको क्या करते हैं, उसको कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर कहाँ कहाँ हो सकता है, कैंसर फेफड़े में होता है, मुंह में होता है, जीभ में होता है, जठर में होता है, स्तन का कैंसर होता है, गर्भाशय में होता है, त्वचा का कैंसर होता है, रक्त का कैंसर होता है, और ऊतकों में भी यानी टिश्यूज़ में भी कैंसर होते हैं। तो कई जगहों पर बॉडी के कई पार्ट्स में क्या होते हैं, कैंसर होते हैं। जैसे लोग कहते हैं ब्लड कैंसर हो गया, और माउथ कैंसर, मुंह में कैंसर हो गया, ये सारे बहुत टाइप्स के कैंसर होते हैं। तो हमें बहुत बच के रहना है, नहीं तो कभी भी किसी को कोई भी बीमारी हो सकती है फ्रेंड्स। तो हमें खान पान पर और अपने स्वास्थ्य पर अगर हम ध्यान दें तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो इसका कारण क्या है, कैसे होता है, कारण देखो, कारण है, रीज़न क्या होते हैं कि अधिक मात्रा में तंबाकू, गुटखा और धूम्रपान। जो लोग सिगरेट, बीड़ी ये सब चीज़ें पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू पीते हैं, शराब यानी मद्यपान पीते हैं, और आहार में तंतुमय अन्य पदार्थ जैसे कि सब्जी, फल ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, उनको ये बीमारी हो जाती है। और बहुत ज़्यादा क्या खाते हैं, तंबाकू, गुटखा, मद्यपान यानी शराब और धूम्रपान ये सब करते हैं, तो उनको ये बीमारी बहुत जल्दी, बहुत ईजी हो जाती है। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मेरे ही घर में एक डॉक्टर हैं, वो कैंसर के ही डॉक्टर हैं। वो बताते हैं कि जब इंसान का फर्स्ट स्टेज का कैंसर पता चला तो उसका ट्रीटमेंट है, सेकेंड स्टेज का अगर कैंसर है, सेकेंड स्टेज के कैंसर में थोड़ा बहुत चांसेस है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर उसका कैंसर थर्ड स्टेज का हो गया तो उसको इतना दर्द होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना कि मरीज के जो घर वाले होते हैं, जो उसका प्रियजन होते हैं, उनके बच्चे होते हैं या उसके भाई बहन, मम्मी पापा, वो इतना तड़पता है, इतना चीखता चिल्लाता है ना कि उसके घर वाले ही बोलते हैं कि ये मर जाए तो बेहतर है। फ्रेंड्स तो सोचिए कि कैंसर इतना खतरनाक बीमारी है कि थर्ड स्टेज उसका इतना भयंकर दर्दनाक होता है कि वो जब तक जीता है ना, वो दर्द में तड़प तड़प कर जीता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग के घर में भी अगर कोई तम्बाकू, गुटखा, धूम्रपान, मद्यपान ये सब खा पी रहा है तो सबको छुड़ाने की कोशिश कीजिए। और आप लोग तो एकदम इन सब चीज़ों से दूर रहिए, कभी भी इन सब चीज़ों को टच नहीं करना, देखना तक नहीं है। तो ये होता है कैंसर, इतना खतरनाक होता है। और इसके लिए उपचार जो होते हैं वो क्या होता है, कर्क रोग का निदान के लिए टिश्यू डायग्नोसिस होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई स्कैन होता है, मैमोग्राफी होता है, बैप्सी होता है, और बहुत सारे जो है मशीनों का उपयोग करते, तंत्रों का क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं। इसमें कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है यानी रसायनोपचार होता है, किरणोपचार होता है, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी होती है। तो ये सारी जो है रोबोटिक सर्जरी होती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। ये सारी चीज़ों से क्या होता है, कैंसर को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं उपचार की पद्धति। आइए आगे देखते हैं कि लक्षण क्या होते हैं कैंसर के। पहला पॉइंट दिया लक्षण में कि दीर्घकालीन खांसी होती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, खाते समय गले में दर्द होता है। क्या होता है, खाते समय गले में दर्द होने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी आती है, आवाज़ में परिवर्तन, चेंजेज आते जाते हैं। और जब कोई खाता है, अगर मुंह का कैंसर हुआ है तो खाते समय गले में दर्द होता है। उसके बाद
उपचार करने पर ठीक न होने वाला दांत या सूजन हो जाता है। उसके बाद ऐसा हो जाता है कि स्वेलिंग की कितना भी उसका ट्रीटमेंट करो ठीक नहीं होता। स्तन में गांठ का निर्माण होता है, अकारण वजन कम होने लगता है। समझ में नहीं आता लेकिन वेट क्या होता है बॉडी का कम होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद आइए देखें कि आहार पर रुचि। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन सब व्यसनों से और इन सब गंदी आदतों से दूर रहकर अपने आप को क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों के कैंसर से बचा सकते हैं। जैसे सबसे देखिए ये कितना भयानक ये डायग्राम दिया हुआ है। किसी को मुंह का कैंसर हो जाता होगा तो उसको कितना दर्द, कितनी पीड़ा और उसका चेहरा कितना कुरूप हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि कर्क रोग पर प्रतिबंध किस प्रकार करना चाहिए, इस चर्चा करें और पोस्टर तैयार करके कक्षा में लगाओ। तो ये सब चर्चा करने की बात है। आगे आइए देखिए, मधुमेह दिया है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, ये क्या होता है, ये तो हर घर में पाए जाने वाले इसके मरीज होते हैं। सबके घरों में कोई भी गेस्ट या मेहमान आता है तो वो पहले ही बोल देते हैं कि मुझे बिना शक्कर वाली चाय चाहिए, या फिर वो चाय पीने से मना कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बोलते हैं उन्हें डायबिटीज़ हुआ है। तो ये डायबिटीज़ होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका कारण क्या है, रोग का सिम्टम्स क्या होते हैं और इससे कैसे बचा या रोका जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि स्वादुपिंड में निर्मित होने वाला इंसुलिन संप्रेषक रक्त की ग्लूकोज शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण रखता है, और इंसुलिन की मात्रा कम होने पर क्या होती है, शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं होती। इस विकार को ही मधुमेह कहते हैं। यानी कि अगर एकदम सिंपल या सरल शब्द में बोला जाए तो मनुष्य के शरीर में क्या होता है, उसके ब्लड में एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, उसका निर्माण होता है। ये हार्मोन का नाम है इंसुलिन, और वो क्या करता है कि जब हम कुछ खाते हैं मीठा या कुछ भी, हमारे शरीर में जब शुगर जाता है तो उसको क्या करता है, वो इंसुलिन कंट्रोल करता है। लेकिन जब ये इंसुलिन ही बनना कम हो जाएगा, मतलब इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, तब ये क्या करता है, शुगर वगैरह पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। तब शुगर क्या होता है, जब कंट्रोल नहीं होता है तो वो ब्लड में शुगर बढ़ने लगता है, और इसी कारण क्या होता है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ किसी भी व्यक्ति को हो जाता है। तो बोलते हैं कि इस इंसान को डायबिटीज़ हुआ है। तो आई होप आपको समझ गया है कि एक लाइन में बोला जाए तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होने के कारण उसके रक्त में जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि उससे क्या हो जाता है, डायबिटीज़ या मधुमेह जैसी बीमारी हो जाती है। इसके लक्षण क्या हैं, इसके लक्षण है कि रात्र में मूत्र विसर्जन बार बार जाना होता है, यानी कि बार बार वॉशरूम जाना होता है, वजन में वृद्धि होती है या कमी होने लगती है, ये लक्षण दिखाई देता है। मतलब कि उसे बार बार वॉशरूम जाना होता है। उसका वेट क्या होता है, या तो बहुत बढ़ने लगेगा या तो उसका वेट क्या होगा, कम होने लगेगा, ऐसा दिखाई देता है। और ये किन किन कारणों से होता है मधुमेह, देखो क्या कारण है। एक है आनुवंशिकता, मैंने आपको लेसन के स्टार्टिंग में बताया था कि आनुवंशिक बीमारी कौन कौन सी होती है। बीमारी के प्रकार में बताया था कि आनुवंशिक बीमारी की परिभाषा भी बताई थी। ऐसी बीमारी जो माता पिता से संतानों को होती है उसे आनुवंशिक बीमारी कहते हैं। तो अगर माता पिता या दादा दादी को किसी को भी ये बीमारी हुई है तो उसके संतान को ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा पॉइंट है अधिक मोटापा। अगर किसी का शरीर बहुत अधिक मोटा है तो भी उससे जो है मधुमेह की बीमारी हो सकती है। या व्यायाम या कष्ट का अभाव, अगर कोई वो मेहनत का काम नहीं करता है, व्यायाम वगैरह नहीं करता है रेगुलरली, तो भी क्या होता है, ये बीमारी हो जाती है। और एक कारण है मानसिक तनाव, अगर वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है तो भी क्या होता है, ये बीमारी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से बच कर अगर हम रहें तो हम अपने आप को डायबिटीज़ से बचा सकते हैं। आइए आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटरनेट पर मधुमेह की क्या करें जानकारी। तो ये आप खुद सर्च करेंगे और सर्च करके अपने नोटबुक पर लिखेंगे। अगर आपको अच्छे से आपने लिख लिया है तो मुझे भी उसकी फ़ोटो निकाल कर सेंड करेंगे। आगे देखते हैं कि वर्तमान में भारत देश में 7 करोड़ मधुमेह के रोगी हैं। विश्व में सबसे अधिक रोगी मधुमेह के कहाँ हैं, भारत में ही हैं। मतलब कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में भारत में ही सबसे ज़्यादा मधुमेह के रोगी पाए जाते हैं। इसलिए ये बहुत भयानक रूप भारत में लेता जा रहा है, इसलिए इसमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करें और उन सब चीज़ों से दूरी बना कर रखें जो कि मधुमेह होने का कारण बनती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, हृदय विकार यानी कि हार्ट डिजीज़। तो ये हार्ट मतलब हमारे हृदय में क्या होता है, हृदय की पेशियों को रक्त अथवा ऑक्सीजन
तथा पोषक पदार्थों की कम आपूर्ति होने पर हृदय की कार्यक्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कारण हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है और तनाव से दिल का दौरा पड़ सकता है। दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह व औषध उपचार अत्यंत आवश्यक होता है। तो देखिए हृदय में क्या होता है कि हमारी जो हृदय की पेशियाँ होती हैं, देखो मनुष्य के हृदय क्या होते हैं, वो जन्म होने से पहले ही कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं और तब तक करते हैं जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती। मतलब ये जीवन पर्यंत और कार्य बिना रुके करते रहते हैं। तो अगर ये कार्य कर रहे हैं, अगर इनका सही देखभाल या सावधानी न रखी जाए, जैसे कि इन्हें क्या हो जाए, हृदय की पेशियों को रक्त कम मिल रहा है, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है, या फिर हम अच्छे पोषक पदार्थ नहीं खा रहे हैं, उसकी आपूर्ति पोषक पदार्थ की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हृदय की कार्य क्षमता यानी कि उसके कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इससे क्या होता है, हार्ट अटैक पड़ता है, हार्ट अटैक होता है। या हम बहुत टेंशन लेते हैं तो भी क्या होता है, दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक होता है। और इस ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और सही ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं तो इंसान की क्या होती है, मृत्यु भी हो सकती है। और इसके जो लक्षण हैं, इसके जो सिम्टम्स है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या इसके लक्षण है, सीने में असहनीय दर्द होना, सीने के दर्द के कारण कंधे में दर्द होना, दर्द गर्दन और हाथ में दर्द होना, हाथ सिकुड़ना, पसीना आना, बेचैनी से कंपन महसूस करना, ये सारे क्या हैं, हार्ट अटैक होने के लक्षण होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम्स दिखाई दे किसी को तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हृदय विकार के कारण क्या क्या ऐसे कारण है जिसके कारण हृदय का रोग होता है। पहला है धूम्रपान करना, मतलब सिगरेट पीना, ये सब चीज़ें क्या है, धूम्रपान करने से क्या होता है, हृदय की बीमारी हो जाती है। मद्यपान यानी कि शराब वगैरह पीना, अगर किसी को मधुमेह है तो भी उसके हृदय की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। किसी का उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर है तो भी उसे ये बीमारी हो सकती है। बहुत ज़्यादा मोटापा है तो भी हृदय की बीमारी हो सकती है। शारीरिक कष्ट की कमी, शारीरिक कष्ट की कमी का मतलब होता है कि बहुत मेहनत का अगर कोई काम नहीं कर रहा है, केवल ऑफिस जा रहा है, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करके फिर घर आ जा रहा है, तो उसको शारीरिक कष्ट नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो भी उसे ये बीमारी होने के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद व्यायाम वो बंदा नहीं करता है, उसके बाद निरंतर बैठे काम करता है, उसका जो काम है बस बैठे बैठे करना है। अगर आनुवंशिकता यानी कि अगर माता पिता को कोई बीमारी हुई है, कोई टेंशन या तनाव लेता है और बहुत क्रोध में है या बहुत चिंता करता है तो भी ये बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी, हृदय की बीमारी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप भी इन सब चीज़ों से बचकर रहेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सारे हृदय विकार होने के कारण होते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया, इसे सदैव ध्यान में रखें कि प्रत्येक रोग का एक विशेष वैज्ञानिक कारण होता है। दैवी प्रकोप अथवा अन्य व्यक्तियों के द्वेष से रोग नहीं होते हैं, उचित चिकित्सीय उपचार से ही रोग ठीक होते हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना के कारण रोग ठीक नहीं होता है। मतलब कहने का ये है कि कोई भी बीमारी होती है तो उसका कोई न कोई कारण होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भूत जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब चीज़ों से किया जाए तो बीमारी ठीक हो जाए। यानी कि अगर कोई बीमारी हो तो समय नष्ट किए बिना ही तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उसका सही तरीके से दवा लें, ट्रीटमेंट करवाएं और ठीक हो। नहीं तो ये क्या होती है, बीमारी और भी भयानक रूप ले सकती है और जिसे ये बीमारी हो सकती है, संभव है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करें, बीमारियों से बचने के लिए क्या करें, हम तुरंत डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। तो यहाँ देखिए हृदय विकार के क्या दिया है, क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। पहला है हृदय विकार से ऑन्जियोप्लास्टी होता है, बाईपास सर्जरी होती है। हृदय विकार अगर किसी को हो जाए, वो किस प्रकार का है उन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। फिर ओपन हार्ट सर्जरी होती है, हृदय प्रत्यारोपण होता है यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। और क्या होता है, स्टेटस डालना होता है और पेसमेकर लगाना होता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हृदय के ट्रीटमेंट में ये सारे जो तंत्र हैं या तरीके हैं जो इस्तेमाल में किए जाते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस प्रकार के हृदय की समस्या है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट देते हैं कि हृदय विकार पर प्राथमिक उपचार क्या क्या होते हैं। तो प्राथमिक उपचार होते हैं, प्रथमतः 108 नंबर पर रुग्ण वाहिता को फ़ोन करें, उसको बुलाएं, रोगी को बेहोश न होने दें, उसको बहुत हार्ड सरफेस पर यानी कि
मुलायम गद्दे पर नहीं बल्कि ज़मीन पर ही लिटाएं और उसके सीने को क्या करें, दबाते रहें। इस पद्धति को क्या कहते हैं, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट यानी COLS इस कहते हैं। इसमें 1 मिनट में 100 से 120 दाब की गति से कम 30 बार सीने की मध्य भाग में दाब देना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला हो तो हम कुछ समय के लिए उसे टाल कर समय रहते डॉक्टर के पास पहुंचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें और कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए मैं आपके लिए नया वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करती हूँ। बाय फ्रेंड्स।